गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपन पढ़ेंगे भारत की जनजातियों के बारे में। पिछले वीडियोस में अपन ने अंतर्राष्ट्रीय जो जनजाति है पिग्मी, बुशमैन और एस्किमो के बारे में चर्चा की थी। तो आज अपन भारत की जो जनजातियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में जो आदिवासी लोग हैं इनको वनवासी, वन्य जाति, गिरिजन, आदिम अनेकों नामों से पुकारा जाता है। और जो भारत का संविधान है उसमें अनुसूचित जनजाति के नाम से इनको पुकारा जाता है, शेड्यूल ट्राइब के नाम से। और भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पर जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। अब आती चर्चा करते हैं अपन भारत इनकी परिभाषा के बारे में। तो अलग अलग विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने विचार इनकी परिभाषा के बारे में प्रस्तुत किए हैं, जिसमें एक है मजूमदार। इन्होंने 1921 में जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा कि कोई जनजाति परिवार या पारिवारिक वर्गों का ऐसा समूह है जिनका एक सामान्य नाम है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा विवाह व्यवसाय के विषय में कुछ इनकी यहाँ पर निषेधाज्ञाएं हैं जिनका ये पालन करते हैं। इन्होंने एक आदान प्रदान संबंधी तथा पारस्परिक कर्तव्य विषयक एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है। साधारणतः जनजाति अंतर्विवाह के सिद्धांत का समर्थन करती है और उनके सभी सदस्य अपनी ही जनजाति के अंतर्गत विवाह करते हैं। ये इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी। अब आता है कि इस परिभाषा के आधार पर कुछ विशेषताएं हैं। ये जनजातियां सभ्य संसार से अलग दुर्लभ पर्वत एवं घने जंगलों में निवास करती हैं। इनकी भाषा एक होती है। आदिम धर्म का पालन करती हैं। इनका एक स्वतंत्र आर्थिक संगठन होता है और ये प्रायः मांसभक्षी होते हैं। ये उनकी कुछ जनजातियों की विशेषताएं हैं। अब आता है जनजाति जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1042.8 लाख, कुल जनसंख्या का 8.6%। देश की 85% से अधिक जनजाति जनसंख्या 11 राज्यों में संकेंद्रित है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो कुल जनजाति जनसंख्या का 14.9% है। अधिक जनजाति जनसंख्या वाले अन्य 10 राज्य क्रमशः हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, असम, कर्नाटक और मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यहाँ पर भी जनजाति पाई जाती हैं। उत्तर के जो समतल उपजाऊ विशाल मैदान और दक्षिण में समुद्र तटीय मैदान में जनजाति जनसंख्या का लगभग अभाव है और इनका संकेंद्रण अधिकांशतः पर्वतीय, जंगली, पठारी, रेगिस्तानी जो बिखरे बसे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। सघनता की अगर दृष्टि से हम देखें तो पूर्वोत्तर से पर्वतीय देश अग्रणी हैं। पूर्वोत्तर में जहाँ 30% से अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। मिजोरम सबसे आगे है, जिसकी कुल जनसंख्या का 94.4% जनजातियों के अंतर्गत है। इसके पश्चात नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य आते हैं। अब आता है कि अनुसूचित जनजाति जो है उसका विकास के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में अनुसूचित जनजातियों का मानव विकास अपर्याप्त है। ज़्यादातर अनुसूचित जनजातियां गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अनुसूचित जो जनजातियों की स्थिति को सुधारने के लिए तथा उनके विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 1974 में एक नवीन नीति की घोषणा की गई जिसका संबंध अन्य जनजाति उपयोजना से था। इस विशेष नीति के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना कि समान विकास के सभी क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु पर्याप्त निधि आवंटित करें।
जनजाति उप योजना नीति का विस्तार निम्नलिखित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दमन और दीव। ये कुछ राज्य थे जहाँ पर ये जो उप योजना नीति है उसका नीति का विस्तार किया गया। अब आता है जनजाति अनुसंधान संस्थान। तो जनजाति अनुसंधान संस्थान राज्य सरकारों को नियोजन हेतु सुझाव देती है, आंकड़ों का एकत्रण, अनुसंधान तथा जनजातियों के समस्याओं का मूल्यांकन इनके अन्य कार्य हैं। जनजातीय अनुसंधान संस्थान जनजातीय विकास के लिए प्रशिक्षण व कोचिंग की व्यवस्था करती है तथा मार्गदर्शन, सेमिनार व कार्यशालाओं का आयोजन करती है। वर्तमान में देश में कुल 16 जनजातीय अनुसंधान संस्थान हैं जो विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। राज्य सरकारों में छात्रावास तथा आश्रम विद्यालयों का निर्माण किया तथा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति का भी प्रबंध किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम तथा भारतीय विपणन विकास जनजाति सहकारी समिति अनुसूचित जनजातियों के लिए भी उपयोगी सेवा प्रदान करती है। अब आते हैं जनजाति क्षेत्र। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारतीय जातियों को कई भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन डॉक्टर गुहा ने भारत को 3 जनजाति क्षेत्रों में विभाजित किया और डॉक्टर दुबे ने भारत की जनजाति के 4 क्षेत्रों में बांटा है। पहला है उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। जो उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, उत्तरी पश्चिमी बंगाल, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। इनमें कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की गट्टी गुज्जर, भोट, किन्नौरा, उत्तर प्रदेश और बिहार की थारू भूटिया, असम की कुकी, मिजो, कचारी, बिमासा, गारो खासी, नागालैंड की नागा, त्रिपुरा की त्रिपुरी और रियाना, मणिपुर की थाडोऊ तथा माओ और सिक्किम की लेप्चा, ये जनजाति इसके अंतर्गत आती हैं और ये इस क्षेत्र में भारत की संपूर्ण जनजाति का 12.28% निवास करती हैं। दूसरा था पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल हैं। इनमें राजस्थान की भील, मीणा, गरासिया और बंजारे, गुजरात की भील, डवला, घोटिया, गामीत तथा सह्याद्री, महाराष्ट्र की भील, कोली, महादेव तथा कोंकणा जनजातियां आती हैं और इस क्षेत्र में 25.6% जनजाति निवास करती है। फिर आता है मध्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में सर्वाधिक 56.2% जनजाति निवास करती है। इस क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल शामिल हैं। यहाँ बिहार की संथाल, मुंडा, उराव, मध्य प्रदेश के भील, गोंड, बेगा, पश्चिमी बंगाल की खोंड, उड़ीसा की गोंड, कमार, बेगा, भूमिया, सौरा, जुआंग, हलवा निवास करती है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में गोंडा और संथाल है। फिर आता है दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र में 5.9% जनजातियां आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सम्मिलित हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की गोंड, कोया, अमादी, तमिलनाडु की इरूला, मालो, कुरावान, टोडा, कर्नाटक की नेगडा, भारती, केरल की फुलायन और कादर, अंडमान द्वीप में अंडमानी, निकोबारी तथा जरावा और लक्षद्वीप में भीनी और काय जनजातियां हैं। अमीन द्वीप समूह के लगभग सभी लोग जनजातियों के अंतर्गत ही आते हैं।
तो इतनी सारी जनजातियाँ जो दी हैं, उनमें से अपन को सिर्फ 3 जनजातियों के बारे में चर्चा करनी है, नागा, गोंड और भील के बारे में। नागा तो अगले जो वीडियो में अपन नागा जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। उनका विस्तार से हमें अध्ययन करना है। जैसे कि अपन ने पिछले पढ़ा था कि इनका कहाँ निवास क्षेत्र है, शारीरिक रचना, जो भी इनकी है, टोटल इनका जो वर्णन है अपन उसमें करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगले वीडियो में अपन नागा जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे।